उपासक का हर क्षण अपने इष्ट के ही विचार में व्यतीत होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा अन्य चिंतन होता है, अन्य आश्रय होता है। कभी कभी उपासक फंस जाता है, सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा में कभी कभी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है। ये कैसे संतुष्ट होगा? ये बहुत बड़ी कमी है। इसी को कहा गया है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। सामने वाले को परमार्थ का उपदेश करके दूर हट जाना चाहिए। वो पकड़े परमार्थ को तब तो उसको निकाला जा सकता है, और यदि कहीं कि इसको संतुष्ट करके निकाला जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी नीच वृत्ति होती। जितना आप उसको निकालने की चेष्टा करेंगे उतना ही वो आपको दलदल में धंसाता जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसलिए उपासक को निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये अनुभूत बात कह रहे हैं। जो संतों से अनुभूत है वही हृदय में अनुभव में आता है। उपासक को यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी को भगवत मार्ग में बढ़ाना है तो वो ये ध्यान रखे कि हमें अपने को बचा करके इसको निकालना है। कहीं उसके मन की संतुष्टता के द्वारा हम परमार्थ निरूपण करेंगे तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका मन ये समझ जाएगा कि हमारी अनुकूलता को लेकर ये विचारवान है, हमारी अनुकूलता के लिए, बस वो आपको रौंद देगा। और परमार्थ का उपदेश दिया और निरपेक्ष हो गए और वो आप पर आसक्त होता चला जा रहा है, वो निकल जाएगा। त्रुटि यही हो जाती है उपासक से कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, वहीं उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़कर मांस के लोथड़े शरीरों का चिंतन होने लगता है। ये कैसे राजी रहे, वो कैसे राजी रहे, परिवार कैसे राजी रहे, भगत कैसे राजी रहे। निकले थे हरि को राजी करने के लिए और हो गया प्रपंच को राजी करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है, दोनों के अनुभव। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। शास्त्र सम्मत उपदेश है, पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो डूबो। तभी आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपको फंसा लिया जाएगा। ये सूत्र उड़िया बाबा का है, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। बीच में समझो, दया नहीं तो साधु कैसा, और दया की तो फंस गए। तो कौन सी दया आपका परम कल्याण में सहयोग कर सकती है? जो याद को ना नष्ट कर पावे। दया का उल्टा है याद। जो भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा दे, ऐसी दया में आग लगे। भगवत स्मृति युक्त प्रियता प्रभु के चरणों में और दया जड़ चैतन्य में, तब तो निकल जाओगे। और अगर भगवत स्मृति को दया ने तोड़ दिया और उसकी स्मृति चल रही तो दुर्गति पक्की है। हिरण में इतनी स्मृति आ गई कि हरि स्मृति गई तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष का पशु रूप में हो गया, मृग रूप में। तो बहुत सावधानी का ये परमार्थ मार्ग है। कभी कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो, इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए। ध्यान से इसको पकड़ लीजिए, दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से